welcome to everyone in today's classes. Warm welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the some natural phenomenon. Let's start. प्राकृतिक आपदा में हम लोग देखते हैं जैसे भूकंप कैसे आता है या फिर सुनामी के बारे में पढ़ेंगे और जो भी नेचुरल डिजास्टर्स के अंतर्गत आते हैं द टॉपिक विच आर कम्स अंडर द नेचुरल डिजास्टर्स वो सब टॉपिक्स हम नेचुरल फेनोमेनन में पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर्स में हम लोग सारे बेसिक्स पॉइंट से लेकर रिच लेवल तक पहुंचेंगे और सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स में जो भी दिक्कत होगा वो पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द टू वर्ड्स आर रिटन इन योर ब्लैक बोर्ड दैट इज अ केमिकल मीन्स केमिकल जो होता है तो आपको पता भी होगा द केमिकल चार्ज लिखना था द केमिकल चार्ज जनरेटेड बाय rubbing. The chemical charge generated by rubbing is called static electricity. The chemical charge generated by rubbing is called static electricity. दी केमिकल चार्ज जो जनरेट होता है रबिंग के बाद जो केमिकल चार्ज जनरेट होता है वो क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टैटिक मतलब तो कांस्टेंट स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस होते हैं आपको पता होगा दैट इज फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। मेरे प्यारे बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस जो आपको पता है दैट इज पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, है ना। आपको ही पता होगा, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट, जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं और दोनों क्या अलग अलग सब्सटेंस से बने हुए हैं, ठीक है। दैट वन क्या होगा, दैट टाइम क्या होगा, टुगेदर द चार्ज दे एक्वायर आर अपोजिट टू ईच अदर। हमारे पास दो सब्सटेंस से बने हुए दो ऑब्जेक्ट हैं और जब उसमें क्या है दोनों में अलग अलग चार्जेस हैं। इसको लिखेंगे व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट they acquire when we rub two object made of different substance, अलग अलग सब्सटेंस के बने हुए, made of different substance that is E, छोटा सा चीटी जैसा हो गया था ना, made of different substance, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है दो ऑब्जेक्ट है, एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस से बना हुआ, दो अलग अलग है, एक दूसरा है, ठीक है। और दोनों जब चार्ज कैरी करते हैं टुगेदर, ठीक है, मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस टुगेदर द चार्ज, जब वो दोनों एक साथ चार्ज एक्वायर करते हैं तो दोनों में चार्ज क्या होता है अलग अलग होता है। ओके, तो व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस टुगेदर द charge carried by the charge they acquire or carry by that is opposite. Okay, substance together the charge opposite to each other. ओके, जो चार्ज कैरी होता है वो क्या होता है अपोजिट होता है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव होगा, ठीक है। देख हम लोग एग्जांपल्स भी लिखेंगे कि व्हेन अ ग्लास रड इज ब्रॉट नियर, ओके, और व्हेन द ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क, व्हेन द, इस पॉइंट्स को आप याद रख लीजिएगा, कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन होगा, चैप्टर्स में एनसीईआरटी में नहीं दिया है। व्हेन द ग्लास रड इज रब्ड with silk cloth, okay, silk cloth
तो इसमें कौन सा चार्ज एक्वायर होगा हमारे। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन अ ग्लास रड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सिल्क क्लॉथ का जब रब करते हैं तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन व्हाट हैपन व्हेन वी रब्ड अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, आपने देखा होगा स्ट्रॉ जो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए यूज़ किया जाता है, बट आई हैव अ प्लास्टिक रिफिल्स, ये भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इससे भी समझ सकते हैं प्लास्टिक रिफिल है। जब हम इसको रब करते हैं पॉलीथीन के साथ, ठीक है, ये हमारे पास पॉलीथीन है, जब हम इसको पॉलीथीन के साथ रब करेंगे तो इसमें जो चार्ज कैरी होगा, इसमें जो चार्ज कैरी होगा वो कौन सा चार्ज कैरी होगा, अपोजिट टू रॉड, ठीक है। तो इसमें होगा चार्ज कैरी नेगेटिव चार्ज, ओके, इसमें चार्ज कैरी होगा नेगेटिव चार्ज व्हेन बी रब्ड with polythene, okay, and when we rubbed a glass rod with silk cloth, silk cloth के साथ रब करने पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और जब इसमें पॉजिटिव हो रहा है और जब इसमें पॉलीथीन के साथ नेगेटिव हो रहा है, तो जब दोनों को क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन, ओके, क्या होगा, अट्रैक्शन, याद रखिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि when the glass rod is rubbed with silk cloth, there is positive charge, there is positive charge. And next point is when we rubbed the charged plastic straw, चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ को जब रब करते किसके साथ, विथ पॉलीथीन के साथ जब रब करेंगे तो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ओके। अपोजिट टू ग्लास रॉड, याद रखिएगा, अपोजिट टू ग्लास रॉड होगा तो ग्लास रॉड में क्या था बच्चों, पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, ओके। तो पॉलीथीन के साथ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ओके। आपको नेगेटिव आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, बट मत लिखिए, आप ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, अगर होगा, ये आपके बुक्स में नहीं दिया, इसको आप याद रखेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज कब होता है। और एक सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे कि जब अनलाइक होगा, जब अनलाइक चार्ज होंगे, जब दोनों चार्जेस अलग अलग होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज, अगर मान लिया जाए अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन। अपोजिट चार्ज रिपल्सन, अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्शन होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस सो repulsion, unlike charges show repulsion, and same charges show attraction, ओके। क्या शो करेगा, अट्रैक्शन। और आपको पता है कि अट्रैक्शन मतलब करीब, रिपल्सन मतलब दूर। अट्रैक्शन मतलब करीब, रिपल्सन मतलब दूर, ओके। नाउ वी डिस्कस दी अदर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता होगा, झटका, क्या बोलते हैं उसको, झटका जब लगता है ना, जब वायर्स में लगता है, झटका लगता है, तो इलेक्ट्रिक करंट तो आपको एहसास हुआ होगा। बट हाउ वी राइट द डिफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, झटका का हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट बोलता है व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग ऑफ चार्जेस सो इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखेंगे व्हेन चार्जेस मूव, इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन चार्जेस मूव, जब चार्जेस मूव करेगा, जब चार्जेस क्या होगा, मूव करेगा, तो दे कंस्टिट्यूट एंड दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करेंट, ओके। लिख सकते हैं हम लोग, वेरी गुड, दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करेंट, ओके। नाउ इट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एहसास तो सबको होगा, करंट किसी ना किसी को तो लगा ही होगा, हल्का फुल्का, है ना। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट of this chapter, that is earthing, ठीक है, earthing, ठीक है, अर्थ से earthing याद रखेंगे। now the second point is EARTHING,
बाबू, क्या हुआ मेरा बाबू? अर्थिंग। क्या हुआ ये? अर्थिंग। ओके, नाउ द अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो एक बच्चा सो रहा है, देखो सो गया सो गया सो गया, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, नूडल्स बन गई, उठ जा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, the process of transfer of charge from a कहाँ से कहाँ? the process of transfer of charge from a charged object to the earth, from a charged object to the earth is called earthing. Is called earthing. The process of transfer of charge, कहाँ से? transfer of charge from चार्ज ऑब्जेक्ट। ट्रांसफर जो होगा कैसे होगा? चार्ज ऑब्जेक्ट से होगा। जो ऑब्जेक्ट चार्ज है उससे क्या होगा? ट्रांसफर होगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम charged object, okay, to the earth is called earthing. Is called earthing, है ना? याद हो गया होगा। Now we discuss the other point that is very interesting, very easy. बने रहिए, समझते रहिए और नूडल्स खा के बैठिए, ताकि आपको जो आदत है वो आपकी आदत बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करोगे ना। लेकिन फास्ट फूड कम खाना है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ। Now we discuss the earthing is provided. अर्थिंग कैसे दिया जाता है? अर्थिंग इज प्रोवाइडेड in electrical wiring. Earthing is provided in electrical wiring in building to protect us. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि अर्थिंग क्यों लगाया जाता है और अर्थिंग कैसे होता है। ओके, द अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन अर्थिंग इज है यहाँ पे, है ना, बीच में। द अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन, कैसे प्रोवाइड किया था? अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग in building. Provided in building to protect us from electrical shocks. To protect us from electrical shocks. ओके, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है। ठीक है, अर्थिंग का काम क्या? जैसे कि अगर आपके घर में थंडर स्टॉर्म गिरने वाला है, ऐसा आपको पता रहता है क्या? बिल्कुल पता नहीं रहता है। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? अचानक से आता है और आपके घर में क्या लगा रहेगा? अर्थिंग। तो क्या होगा? आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके, नाउ अर्थिंग के अलावा भी एक लगता है हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसमें थ्री एंगल्स से लोहे को निकाल के ऐसा रहता है, दिखने में त्रिशूल टाइप का दिखता है। उसके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इसी चैप्टर्स में है। ओके, बट अर्थिंग हमें बचाता है किससे? इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है। प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग में प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इन बिल्डिंग्स में दिया जाता है कि बिल्डिंग में जो वायरिंग किए गए हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो लीकेज हुए हैं उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, उससे क्या करता है? बचाता है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी लीकेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक इन केस ऑफ एनी लीकेज। कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग का लीक हो गया है, कहीं से तार टूट गई है और या फिर कोई तोड़ दिया है बदमाश बच्चा, तो उस बदमाश बच्चे के कारण क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस अर्थिंग को लगाएंगे, अर्थिंग का यूज करेंगे ताकि सेफ्टी बढ़ता जा सके। ओके, नाउ हमारा टॉपिक हो गया अर्थिंग। ठीक है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है? अर्थिंग इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, दैट वन इज डेफिनेशन, दैट वन इज हाउ इज इट प्रोवाइडेड। ओके, तो ये आपका हो गया सेकेंड। अब नाउ वी लर्न नेक्स्ट
points of this chapter, that is lightning. That is lightning. Okay, लाइटनिंग पढ़ेंगे LIGHTNING, दैट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग का डिफिनेशन क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स? क्या हो सकता है बताइए? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स and earth, between clouds and earth, the process of electric discharge, the process of electric discharge between cloud and earth, between cloud and अर्थ। ठीक है, क्लाउड और अर्थ के बीच में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और उसके कारण क्या होता है? बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स। ठीक है, जो क्लाउड्स हैं उसके बीच में जो डिफरेंट क्लाउड्स हैं उनके बीच में क्या होता है? लाइटनिंग होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स, ठीक है, इज कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है इसमें बताइए? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा किसके किसके बीच में होगा? क्लाउड्स और अर्थ के बीच में, और बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड लाइट। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। बने रहिए, समझते रहिए, कोई डाउट्स है तो पूछते रहिए। व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग? एक इंसान भी होता है तो उसमें क्या गुण पाए जाते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लाइटनिंग में भी क्या है? नेगेटिव इफेक्ट्स को पढ़ना जरूरी है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है शायद पता नहीं, है ना, लेकिन पढ़ेंगे, है ना। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग को पहले डिस्कस करेंगे। लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय, लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको कमी देखने को मिलेंगे, मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स इसके जरूर हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय, lightning strike could destroy life and properties. Okay, life and properties, जान और माल का। ओके, तो जिंदगी भी गई और सामान भी गया। जिंदगी और सामान दोनों गए तो क्या हो गया इसका? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग से क्या होता है कि इंसान की मौत भी हो जाती है। ठीक है, अगर प्रिकॉशन नहीं बरता जाए तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइटनिंग के दौरान मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए। कब? बाहर। घर के अंदर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर आपको मोबाइल को यूज़ नहीं करना है जब लाइटनिंग स्ट्राइक होने के चांसेस हैं। जब बारिश होती है, जब आवाज़ें तेज़ होती है, ठंडे स्टॉर्म की आवाज़ आते हैं, तब आपको लाइटनिंग आ सकता है। उस समय आप क्या करेंगे? मोबाइल बाहर यूज़ नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है तो हमें इसके बारे में प्रिकॉशन बरतना चाहिए। क्योंकि ऐसा न्यूज़ में भी आ चुका है 1-2 बार कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बारिश के दिन में वो बाहर बात कर रहा था और लाइटनिंग होने के कारण उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इसके पॉइंट्स के बारे में, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज lightning conductor can protect buildings from the effects of lightning. ओके, लाइटनिंग कंडक्टर की हम बात कर रहे थे कि 3 त्रिशूल टाइप का होता है, लाइटनिंग कंडक्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर वाला जो है आपको इमेज बुक में ऐसा करके दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट रहता है और ये आपके जो होते हैं वो आयरन्स होते हैं, आयरन रॉड होते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, सेफ्टी, ये हो गया नेगेटिव पॉइंट्स। तो सेफ्टी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सेफ्टी कंसर्न लिख सकते हैं पॉइंट्स को।
फॉर सेफ्टी वी यूज लाइटनिंग कंडक्टर। ओके, हम लोग क्या यूज़ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, हम लोग यूज़ करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो किस प्रकार से लगा हुआ है, और इसके द्वारा हम लोग क्या प्रोटेक्ट कर पाते हैं, अपने घरों को, बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या, वी यूज़ लाइटनिंग कंडक्टर किसके लिए, कैन प्रोटेक्ट, और वी यूज़ लाइटनिंग कंडक्टर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग, for protection of buildings, for protection of building from the effects of lightning, okay. So that is the negative effects of lightning, and what we do, हम लोग क्या कर सकते हैं, what we can do during the time of lightning or not during the time of lightning, before the time of lightning। क्योंकि लाइटनिंग के समय तो आप लाइटनिंग कंडक्टर लगाने नहीं जाओगे, ऐसे हाथ में तो लेके खड़ा नहीं रहोगे, हमको उससे पहले अपने घरों और बिल्डिंग्स में लगाना चाहिए। आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा जहाँ पे आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कैसे लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ घरों में किया जाता है। ओके, तो ये आपको इमेज से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी डिस्कस दी अदर पॉइंट, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक के बारे में तो आपने पहला ही पढ़ा होगा, पहले से जानते भी होंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, SST में भी आप पढ़े होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सेफ्टी कंसर्न। फॉर सेफ्टी के लिए हम लोग पॉइंट नंबर 2 में पढ़े। नाउ द थर्ड वन इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज काउज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक इट इज caused by the disturbance. Earthquake is caused by the deep inside the earth crust. Disturbance deep inside the earth crust. Okay, अर्थ क्रस्ट के अंदर जब डिस्टरबेंस होता है तो क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, आप इमेज के द्वारा पता कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि कैसे अर्थक्वेक आता है जब क्रस्ट के जो प्लेट्स होते हैं वो टकराते हैं। ओके, अर्थक्वेक्स टेंड टू अकर एट द बाउंड्री। अर्थक्वेक जो आता है वो ज़्यादा कहाँ पे आता है? अर्थक्वेक टेंड टू अकर। मेरे प्यारे बच्चों, बिस्किट खा लिए, चाय पी लिए होगे तो पानी भी पी लो, क्योंकि आप शायद बोर हो गए होगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है? पढ़ना है और चीज़ों को सीखना है। ओके, तो अर्थक्वेक टेंड टू अकर। अर्थक्वेक टेंड टू अकर कब आता है? टेंड टू अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ। कब नहीं, कहाँ आता है? टेंड टू अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, एट द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ क्रस्ट, या फिर लिख सकते हैं एट द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट्स। At the boundaries of earth plates. Okay, earthquake tend to occur at the boundaries of earth plates. These boundaries are known as fault zone. और ये जो boundaries होते हैं उसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग, these boundaries are called fault zone. These boundaries are called fault zone. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लाइटनिंग कंडक्टर के यूज़ कहाँ किए जाते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है,
और अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, ये हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। शुरुआत में देखा था हम लोगों ने कि रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर पॉलीथीन को रिफिल के साथ रब करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, और ये दो अपोजिट चार्ज हैं जो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। और अनलाइक चार्जेस मतलब अलग अलग चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब होता है दूर, अट्रैक्ट मतलब होता है सामने आना, दैट इज अट्रैक्शन। ओके, अर्थक्वेक तो आता है, लेकिन कितनी तेज आएगा तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा या फिर जान माल का ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इसके हम लोग बारे में समझेंगे। अर्थक्वेक कितने स्पीड से, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक। Destructive energy of an earthquake can be measured by, कैसे मेजर करते हैं? डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिचर स्केल। रिचर स्केल्स के द्वारा क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ऐसा क्या? ऑन द रिचर स्केल। ओके, ऑन द रिचर स्केल, ऑन द रिचर स्केल। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। द अर्थक्वेक मेजर, ठीक है, इससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? द अर्थक्वेक मेजर 7 और मोर ऑन रिचर स्केल। द अर्थक्वेक मेजरिंग कितना होगा? 7 से ज्यादा। द अर्थक्वेक measuring 7 कितना? 1 2 3 4 5 6 and 1 7, that is 7 or more on richer scale। मेरे प्यारे बच्चों, कितना? 7 और उससे ज्यादा अगर आता है तो क्या होगा? कैन कॉज सीवियर डैमेज, ज्यादा डैमेज होगा लाइफ एंड प्रॉपर्टीज का। मेजरिंग 7 और मोर ऑन रिचर स्केल देन देयर इज मोर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो लाइफ और प्रॉपर्टीज का जो लॉस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जब 7 से ज्यादा होगा अर्थक्वेक का मेजरमेंट रिचर स्केल पे, मतलब जितनी तेज से वो आता है रिचर स्केल बताता है। रिचर स्केल अगर बताता है 7 से ज़्यादा आता है तो क्या होगा? ज़्यादा लोग मर जाएंगे और सामान का नुकसान ज़्यादा होगा, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट्स दैट इज क्रस्ट। व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट मेरा नाम है, ऐसा है क्या? क्रस्ट मेरा नाम नहीं है। क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। क्रस्ट इज द uppermost layer of earth surface। ओके, अर्थ सरफेस, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अपर मोस्ट, दैट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज क्रस्ट। ओके, ठीक है, ये आप लिख सकते हो 8 किलोमीटर टू 32 किलोमीटर, बट दैट इज एनफ। नाउ वी डिस्कस द होमवर्क ऑफ टुडेज क्लासेस, बिकॉज पूजा खत्म तो लास्ट में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद तो लेके जाना है। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेगेटिव effects of earthquake and lightning।
ओके, इसके आपको लिखने हैं 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। नाउ टुडेज क्लास इज ओवर, नाउ बी फोकस, बी कंसंट्रेट, डी फोकस एंड बी माइंडेड, बी पीसफुल, और खुश रहिए, बी हैप्पी। नाउ आप सभी से मेरा निवेदन है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स टू प्लीज़ अटेंड द क्लासेस, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए है, और जितना अधिक से अधिक आप क्लासेस को करेंगे आपके प्रैक्टिस होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जो भी आपको डाउट्स होगा आपको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।